जनाब, आज का ये खुसूसी सरेआम ज़ाहिर इस बारे में है कि हम सब पर जंग के खतरात मंडला रहे हैं। ये तलवार अब भी हमारे सर से टली नहीं है। हालिया चाहे आलमी मंजरनामा हो, चाहे हम अपने रीजन की बात करें, इस खत्ते की बात करें, आज भी जो खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं, भारत की जो असलहे की डील्स हमारे सामने आई हैं, चाहे वो इसराइल से हों, चाहे वो रूस से हों, चाहे वो फ्रांस से हों, चाहे दीगर मुख्तलिफ ममालिक से हों, जो जंगी जनून है उसका अंदाज़ा होता है। और इसराइल का ईरान पर हमला और ये तमाम तर वाक़यात भी ज़ाहिर है इस बात की गम्माज़ी करते हैं कि हम किसी भी वक्त यहूदो हनूद की किसी भी साजिश या उनकी किसी भी मार्का आराई का शिकार हो सकते हैं। और आजकल जंग का जो माहौल है, जंग का जो मंजरनामा है, वो ज़ाहिर ये नहीं कि जंग सिर्फ सरहदों पर लड़ी जाती है। हम सब जानते हैं, चाहे ईरान इसराइल का मामला हो, चाहे पाकिस्तान और भारत की जंग हो, हमने देखा कि जंग शहरों तक पहुंची, घरों तक पहुंची, इमारतों तक पहुंची, अस्पतालों तक पहुंची। तो इसलिए ज़ाहिर है हर शहरी को तैयार रहना है। और इसी सिलसिले में हम आज सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर्स हॉस्टल में मौजूद हैं और यहाँ माशाल्लाह बड़े नौजवान ब्रिलियंट चेहरे हमें दिखाई दे रहे हैं। इनसे ज़रा बात करते हैं और जानते हैं कि इनका अज़्म और इनकी तैयारी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो हम ज़रा ज़रा एनालिसिस कर रहे हैं कि इस वक्त ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त कोई भी आफत जंग की सूरत में आप पे मुसल्लत की जा सकती है। तो बतौर यंग डॉक्टर्स आप लोग किस तरह से तैयार हैं किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन करा दूँ। मेरा नाम डॉक्टर बाबर भट्टी है और यंग डॉक्टर एसोसिएशन सर्विसेज हॉस्पिटल का जनरल सेक्रेटरी है। तो अभी हालिया जो इंडो पाक कन्फ्लिक्ट हुआ है और अभी ईरान और इसराइल का जो तनाज़ा हुआ है, उसमें सबसे पहले तो हमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हमारे फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर साहब, उनके किरदार को सराहना चाहिए कि जिस बुर्दबारी और अस्करी बसीरत से उन्होंने मुल्क का दिफा किया है, मुल्क की सालिमत का दिफा किया है, वो हम सब के लिए काबिल फ़ख्र है। दूसरी इसमें चीज़ है कि हम एज अ डॉक्टर जब हम बात कर रहे हैं जंगी हालात के बारे में, तो यंग डॉक्टर्स का जो इसमें रोल रहा है कि हमने एक एमरजेंसी की सूरत हाल ही, चाहे वो कोरोना हो, चाहे मुल्क में ज़लज़ले आएँ, चाहे इंडो पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट, उसमें यंग डॉक्टर्स का जो किरदार है उसको भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। उन्होंने एमरजेंसी टीम्स बनाई अपनी, यंग डॉक्टर्स ने मरीज़ों को फिल फोर जो है एड प्रोवाइड की गई है। और मोस्टली हॉस्पिटल में इंक्लूडिंग सर्विसेज हॉस्पिटल, हालांकि ये अटैक वाली साइड से बहुत दूर है, लेकिन हमने यहाँ पे अपनी टीम्स ऑलरेडी, जिस तरह मैंने भी कहा ना कि अब तो जंग का मतलब है कि वो शहर में कहीं भी किसी भी वक्त कहीं पे भी हमला हो सकता है। आपने ईरान के मामले में भी देखा होगा, इसराइल के मामले में भी, और हमने भी जब पाकिस्तान भारत को विटनेस किया तो शहरों में मिसाइल बरसाए गए, आम घरों को नुकसान पहुंचा, मसाजिद को नुकसान पहुंचा। तो हम तो ज़ाहिर ज़हनी तौर पर किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार रहे। जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब से ये कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है हमारी एमरजेंसी टीम्स हमा वक्त तैयार हैं, जिंदाबाद। और मैं ये आपके प्रोग्राम के तरफ से पैगाम देना चाहता हूँ कि यंग डॉक्टर्स पाक आर्मी के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह जब भी ऐसा कोई मौका आएगा तो आप हमें फ्रंट लाइन पे अपनी पाक आर्मी पाक फौज के साथ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं कंक्लूड भी करूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? डू यू रियली बिलीव के अब ज़ाहिर है किसी भी वक्त दोबारा से भारत कोई एडवेंचर कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम डॉक्टर रफाकत है। मैं प्रेसिडेंट हूँ जो बैरून ममालिक से बच्चे MBBS करके आते हैं, उनका सदर हूँ। तो सबसे पहली बात तो इंडिया से यही कहना है, जो भी ऐसा करना चाहता है या एडवेंचर ऐसा करना चाहता है वो सोचे बिना पाकिस्तान के मुतालिक। तो हमने जो इनके राफेल गुजारे वो राफेल नहीं तो राफेल हो गई है। तो मैं तो पहली बात ये कहना चाहूँगा कि हमें देखने के लिए 56 मुल्क हैं पाकिस्तान को। हम जो जब भी हमारी कौम लड़ती है या फौज लड़ी है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह के जज्बे पे लड़े हैं, ये मुल्क भी उसी पे बने। तो हम तो जब भी मरेंगे, लेट्स सपोज हम अगर नहीं भी रहते पाकिस्तान, लेकिन इंशाल्लाह ये ला इलाहा इल्लल्लाह के उस पर बना है तो ये कभी मिटने वाला है नहीं। लेकिन लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान नहीं भी रहता, हमें देखने के लिए 55 मुल्क हैं। इंडिया को तो देखने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। दुनिया तरसेगी, सफा इस्ती से मिट जाएगी। दुनिया तरसेगी इंडिया था क्या, हिंदू थे कौन, लेकिन हमें तो देखने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 55 मुल्क पड़े हैं। दूसरी बात मैं अपनी तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, चूंकि हम भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, मैं तमाम अपनी पॉलिटिकल पार्टी से ये कहना चाहूँगा कि जितने भी उनके अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने भी उनके अपने अंदरूनी वो लड़ाई झगड़े हैं, उनको एक दफ़ा जब ये जंग का मामला आए तो खुदारा अपनी पाक फौज के साथ खड़े हो जाएं, उनके साथ शाना बशाना खड़े हो जाएं। फिर आपने बात की यंग डॉक्टर्स की, तो जो हमारे यंग डॉक्टर्स हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे मौजूद हैं, पूरे पंजाब में YDA ने, यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने अपनी टीम्स बना दी हैं, अपनी टीम्स तश्कील दी हुई हैं। इमरजेंसी सूरत में वार्ड्स के हमने रूम्स जो हैं, वार्ड के वार्ड हमने सेट कर दिए हैं। ऐसा नहीं कि जंग जब खत्म हो गई या सीज़फायर हुआ तो उसके बाद सब रिलैक्स हो गया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं। देखिए, जब जंग स्टार्ट हुई तो हम भी प्रोटेस्ट पे थे, हम भी धरना दिए हुए थे, हमने स्ट्राइक की हुई थी, हमने OPD को क्लोज किया हुआ था। लेकिन जैसे ही जंग स्टार्ट हुई, YDA ने, यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने अपनी
स्ट्राइक को ऑफ किया और उसके बाद हम दोबारा वार्ड्स में वापस आए, प्रोटेस्ट को खत्म किया हमने, इमरजेंसी सिचुएशन को जो है वो देखें, सारे इख्तलाफात, सारी लड़ाइयाँ, सारे झगड़े सर आंखों पे, लेकिन जाहिर कोई ऐसी सूरत हो जी तो हम एक साथ बिल्कुल डॉक्टर्स पे 780 की FIRs हुई हैं, डॉक्टर्स को टर्मिनेट किया गया, उनके लाइसेंस कैंसिल हुए। इसके बावजूद वो तमाम डॉक्टर्स जिनको अब लाइसेंस कैंसिल करने जा रहे थे वो पाक अफवाद के साथ, पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। वेरी वेल, जिंदाबाद जिंदाबाद। खैरियत से मैंने भी देखा बड़ी तेजी से आई थिंक कहीं ड्यूटी से आ रहे हैं। ठीक, मुझे हम आज बात ये कर रहे हैं कि जाहिर अभी ऐसा नहीं है कि जंग टल गई है, तो आप सब जो हैं डॉक्टर ज़ाहिर है वो फ्रंट लाइन सोल्जर हैं, मैं चाहता हूँ ज़हनी तौर पर एक तो ये कि इस बात का हमें एहसास या इदराक है कि जंग अभी भी हमारी घर की दहलीज पर मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इकरार भाई, आपने आजकल एक बड़ा शानदार नैरेटिव लिया हुआ है और आप कौम को यकजा करने, पर्टिकुलरली इस इशू पे मैंने देखा है, मैं काफ़ी दिन से आपको फॉलो कर रहा हूँ। तो आप हमेशा से ही जब कौमी जज्बे की बात आती है तो आपका बड़ा हुब्बुल वतनी वाला जज्बा भी है, लोगों को आप इकट्ठा भी रखते हैं और आप एक बड़े ज़बरदस्त मिशन पे हैं। तो यंग डॉक्टर्स तो किस तरह इससे पीछे रह सकते हैं। वी वर ऑन प्रोटेस्ट, वी वर स्ट्राइकिंग, वी वर ऑन जंग की बात हुई थी, तो हमने फौरी जब जंग हुई तो आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फौज के साथ और चीफ साहब के साथ इजहार यकजहती में हमने सारी स्ट्राइक और वो कॉल ऑफ कर। हम देखें जज्बा हुब्बुल वतनी हमारे अंदर है, सबसे बढ़कर है और वो किसी हमने को मरीम नवाज साहबा के लिए नहीं दिखाना, वो हम भी उतने ही के लिए। बिल्कुल ठीक बात। फील्ड मार्शल साहब ने और हालिया जंग के अलावा मैं एक बात बताऊं जिस पे हम बड़े खुश हैं, जो ईरान इसराइल तनाज़ा है उसमें जो पाकिस्तान का किरदार है बड़ा ज़बरदस्त रहा और ईरान को उसमें फ़तह अल्लाह ताला ने नसीब की और ईरान को हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एक मस्बत रोल रहा। और फिर जब अमेरिका ने भी इवन अटैक किया तो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद उसमें इस्तेमाल नहीं हुई। अब आपको लगता है कभी ये जिस तरह ये इसराइल और भारत जो जिसे यहूद और हनूद का गठजोड़ हम कहते हैं सर, और जो हमने असलहे की बाइंग की बात की वो भी बिलियन ऑफ डॉलर्स के आपस में इनके मुआहदे भी चल रहे हैं और बाइंग भी हो रही है, आपको लगता है कि किसी स्टेज पर पाकिस्तान के खिलाफ ये दोनों कुव्वतें इकट्ठे होकर कुछ सर हम ये समझते हैं कि आने वाले साल पूरी दुनिया में जंगों के साल हैं। अच्छा। और पाकिस्तान कहीं ना कहीं दोबारा महाजराई होने वाली है और ये होगी 2030 तक पाकिस्तान में हमें तो मुश्किल नज़र आती है। ठीक है। हमें लगता है कि इंडिया में शिद्दत पसंदों की हुकूमत है और एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वो बाज नहीं आएंगे। फिर इस वक्त वो जिस तरह से पसपाई हुई है और उनका एक नैरेटिव वीक हुआ है, दे विल अटैक अगेन। इसमें जो आप एक काम करने निकले हैं, आप सरेआम की टीम हम देख रहे हैं बड़े दिनों से कौम को यकजा कर रही है क्योंकि ये जंग होनी है और इंशाल्लाह वो जैसे बिलावल साहब ने फरमाया है 3 की बजाय हमने 6 के 6 दरिया लेने हैं, तो इंशाल्लाह वो लेने हैं। तो इसके लिए पूरी कौम को यकजा करना ज़रूरी है। तो अगर हमारी आवाज़ आपके प्रोग्राम के तहत, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट से हमें कोई उम्मीद नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उनकी गवर्नमेंट जो है उससे कोई उम्मीद नहीं, फील्ड मार्शल साहब से पूरी दुनिया को लोगों को उम्मीदें हैं, तो हमें उनसे अपील करते हैं कि वो कौम को यकजा करने में अपना किरदार। ये बड़ा अच्छा मैसेज इससे जा रहा है जब आप बार बार अपने मसाइल का जिक्र कर रहे हैं, जब आप गवर्नमेंट से जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इख्तलाफात हैं उनका जिक्र कर रहे हैं या उनकी जानिब से जो इशूज़ और मसाले में आप उनका जिक्र कर रहे हैं और साथ ही साथ यकजा होने की बात भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये लिया जाना चाहिए कि जब कोई खतरा है पाकिस्तान पर तो फिर हम सब एक हैं। बिल्कुल होंगे। हमने तो बता दिया कि हमने तो अपनी हर तरह की एक्टिविटी बंद की हुई है। पहले पाकिस्तान इंडिया की जंग थी, फिर इसराइल की है, तो ये पाक सरीहन और खालिस्तन पाक फौज की सपोर्ट में हमने ऐसा जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वही बात कि आप बतौर यंग डॉक्टर समझते हैं कि अमन ज़्यादा देर कायम रहने वाला है या जिस तरह से भारत का जो रवैया हमने देखा, यानी किसी भी इंसिडेंट को, जिस तरह पहलगाम का एक पूरा ड्रामा रचाया गया, इस तरह से कोई भी वाक़या करके आप किसी भी वक्त दोबारा से एडवेंचर कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या हम मेंटली तौर पर हम लोग शुरू से भारत के लिए ही सिर्फ ना वो तैयार हैं, बचपन से ही कहते हैं ना जिसे सही है, ठीक हो गया। लेकिन हमें बस ये होता है कि हम लोग अगर अपना 100% दे रहे हैं तो हुकूमत को हमारे साथ ताउन करना चाहिए। ठीक है, अब सरकार को चाहिए कि ये सब छोड़े, डॉक्टरों के साथ ताउन करें। हम अपने ज़ाती मुफाद हमने छोड़ दिए हैं क्योंकि जंग का था मौका, सब एक साथ है, सब इस मेरा इसमें सिर्फ नुकता ये है कि जंग का मौका था नहीं, जंग शायद अभी भी टली नहीं है, ऐसा ही है, वो बादल मंडला रहे हैं हमारे सबके सरों के ऊपर। सो अगेन वही बात कि जब पाकिस्तान को खतरे की बात हो तो हमने सारी चीज़ें अपनी भुला के, और ये बहुत अच्छा पैगाम यहाँ से जा रहा है कि सारे इश्यूज, सारे प्रॉब्लम्स, सारे मसाइल मौजूद हैं, उनका इजहार भी कर रहे हैं, उनके लिए कह भी रहे हैं कि ज़ाहिर उन मसाइल को दूर होना चाहिए। लेकिन वही बात कि पाकिस्तान का इसमें कोई कसूर नहीं है। जब पाकिस्तान की बात होगी तो हम इंशाल्लाह सब साथ हैं। ऐसा ही है जी।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर बिन काशिफ है और मैं यहाँ हाउस ऑफिसर हूँ। मैं अपने प्लेटफॉर्म से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस वक्त जो उम्मत मुसलमान को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इत्तेहाद है। अगर हम ये समझते हैं कि जो फ़लस्तीन का मसला है वो सिर्फ फ़लस्तीन का मसला है, वो हमारा नहीं, तो हम बिल्कुल गलत हैं। अगर हम समझते हैं कि जो ईरान का मसला है वो सिर्फ ईरान का मसला है, तो ये बिल्कुल गलत है। और अगर हम ये समझते हैं कि भारत अब खामोश होकर बैठ जाएगा तो ये बिल्कुल ठीक है। तो हमें ज़हनी तौर पे बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। और मैं यही बात करूँगा इस प्लेटफॉर्म से कि जंग ये सिर्फ फ़ौज की नहीं है, इसमें जितना फ़ौज का किरदार है उतना ही मीडिया का किरदार है, उतना ही डॉक्टर्स का किरदार है। घर बैठे हुए एक आदमी का नैरेटिव बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। इस मुल्क में हर शोबे का उतना ही किरदार है जितना फ़ौज का किरदार है। और इसमें यही है कि हम हर वक्त ज़हनी तौर पे तैयार हैं। जिस तरह हमारी सीनियर क़यादत ने कहा कि जिस तरह आपने बात की कि इख्तलाफात से बिल्कुल हम इत्तेफाक करते हैं, लेकिन जहाँ पाकिस्तान की बात आ गई वहाँ हम सब एक हैं। चलिए जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।